सातवां बाब यरूशलेम का सफ़र। बादजी यीशु जलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की फ़िक्र में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नज़दीक आई। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना हो और यहूदिया में जा, ताकि तेरे शागिर्द भी उन कामों को देखें जो तू करता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान नहीं लाते थे। तब यीशु ने उनसे कहा कि मेरा वक्त हुनूज नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए हमेशा वक्त है। दुनिया तुमसे कीना नहीं रख सकती, मगर मुझसे कीना रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम इस ईद में जाओ, मगर मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि मेरा वक्त हनूज पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर वो जलील में ही रहा। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, ज़ाहिरन नहीं बल्कि खुफियतन। बस यहूदी ईद में उसे ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, और लोग उसकी बाबत आपस में चुपके चुपके बहुत बातें करते थे। बाज़ कहते थे कि वो नेक है और बाज़ कहते थे कि नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। लेकिन यहूदियों के डर से उसकी बाबत कोई ज़ाहिरन बात नहीं करता था। रिसालत मसीह। और जब ईद का आधा वक्त गुजर गया तो यीशु हैकल में आकर तालीम देने लगा। तब यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा कि इसे नविश्तों का इल्म बग़ैर पढ़े कहाँ से हासिल हुआ। तब यीशु ने उनके जवाब में कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं, बल्कि उसकी है जिसने मुझे भेजा है। अगर कोई उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहे तो जान लेगा कि ये तालीम खुदा की तरफ से है या कि मैं अपने आप से बोलता हूँ। जो अपनी तरफ से बोलता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो रास्त है और उसमें नाराज़गी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी? तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता। तुम क्यों मेरे कत्ल के फिक्र में हो? लोगों ने जवाब दिया कि तुझ में बदरू है, कौन तुझे कत्ल करना चाहता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताज्जुब करते हो। देखो, मूसा ने तुम्हें खतना का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि मुक़द्दमीन की तरफ से चला आता है, और तुम सबत को आदमी का खतना करते हो। बस अगर सबत को आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरीयत की तौहीन ना हो, तो क्या तुम इसलिए मुझसे खफा हो कि मैंने सबत को एक आदमी को सरापा बहाल किया? ज़ाहिर के मुवाफिक फैसला न करो, बल्कि इंसाफ से फैसला करो। तब बाज़ यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है? और देखो, वो तो एलानिया बोलता है और वो इससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अलमसीह यही है? लेकिन उसे तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर अलमसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहाँ का है। तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज से कहा कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं खुद से नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसे तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका वक्त हुनूज नहीं आया था। और हुजूम में से बहुत तेरे उस पर ईमान लाए, और वो कहते थे कि अलमसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज़्यादा करिश्मे दिखाएगा जो इसने दिखाए हैं? फरीसियों ने हुजूम को सुना कि वो चुपके चुपके उसकी बाबत ये बात करते हैं, इसलिए सरदार काहिनों और फरीसियों ने प्यादे भेजे जो उसे गिरफ्तार करें। तब यीशु ने कहा, और थोड़ी देर तक मैं तुम्हारे पास हूँ, फिर
اس کے پاس جاتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تم مجھے ڈھونڈوگے اور نہ پاؤگے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ تب یہودیوں نے آپس میں کہا کہ یہ کہاں جائے گا کہ ہم اسے نہ پائیں گے؟ کیا یہ ان کے پاس جائے گا جو غیر قوموں میں پراگندہ ہے اور غیر قوموں کو تعلیم دے گا؟ یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی ہے کہ تم مجھے ڈھونڈوگے اور نہ پاؤگے، اور یہ کہ جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے؟ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیے۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جیسے نوشتہ کہتا ہے، اس کے بطن سے زندہ پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ اس روح کی بابت کہا جسے وہ جو اس پر ایمان لائے پانے کو تھے، کیونکہ روح تب تک دیا نہ گیا تھا، اس لیے کہ یسوع تب تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ تب ہجوم میں سے بعض نے اس کی یہ باتیں سن کر کہا، سچ مچ یہی النبی ہے۔ اور انہیں یہ کہا کہ المسیح ہے۔ مگر بعض نے کہا، کیا المسیح جلیل سے آئے گا؟ کیا نوشتہ نہیں کہتا کہ المسیح داؤد کی نسل سے اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں داؤد رہتا تھا؟ چنانچہ ہجوم میں اس کی بابت اختلاف ہوا، اور ان میں سے بعض اسے پکڑنے کا ارادہ کرتے تھے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ تب پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے، جنہوں نے اس سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ کسی انسان نے بھی ایسا کام نہیں کیا جیسا یہ شخص کرتا ہے۔ تب فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے ہو؟ کیا سرداروں یا فریسیوں میں سے کوئی اس پر ایمان لایا ہے؟ مگر یہ عوام جو شریعت نہیں جانتے لانتی ہیں۔ لیکن نیقودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا کہ کیا ہماری شریعت کسی کو مجرم ٹھہراتی ہے، پیشتر اس کے کہ اس کی سن لے اور جان لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا تو بھی جلیلی ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ جلیل میں سے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوتا۔ پھر ہر ایک اپنے اپنے گھر چلا گیا۔